का मैड मैथ, पागल वाला हिसाब किताब, मतलब डरावने या चिंताजनक आंकड़ों की गणन, जिसको आप बोलते हैं कठोर संख्या आधारित वास्तविकता। यानी लेखक ये कहना चाहता है दोस्तों, अगर आप नंबर्स यानी ईरान का और जो भी वार चल रही है उसके अंदर अगर आप नंबर्स यानी कैजुअलिटीज़ कितनी हुई, कीमत कितनी बढ़ गई, इकोनॉमिक डैमेज कितना हुआ, उसको जोड़ कर देखें तो ये स्थिति बहुत ख़राब और ख़तरनाक दिखती है। इसीलिए इसे मैड मैथ कहा गया, मतलब ऐसी गणना जो चौंका या डराने वाली है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। देखिए दोस्तों, ये चूँकि क्लियर नहीं है इसलिए मैंने सारों को इधर रख दिया है यहाँ पे, और इसके साथ इसका पूरा ट्रांसलेशन भी है दोस्तों, और जो 2 पेज ट्रांसलेशन भी है। ठीक है, इसी तरीके से जो इसके अंदर इडियम्स आए हैं, फ्रेजल वर्ब्स है, वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। गोइंग वेल, इच्छा क्या है, अच्छा चलना। पेन अहेड, आगे मुश्किल। हार्ड वर्क, नाउ पेन अहेड, अभी मेहनत आगे मुश्किल है। अ लिटिल एक्सकर्शन, छोटी यात्रा या हल्की कार्रवाई। हंटिंग एक्सपीडिशन, हमला शिकार करना। जेल्स विथ, मेल खाना, हिज आइडिया जेल्स विथ माइन, उसका विचार मेरे से मेल खाता है। प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट, लगभग कुछ भी नहीं बचा। बेरफिट ऑफ स्ट्रैटेजी, बिना योजना। द टीम वॉज बेरफिट ऑफ स्ट्रैटेजी, टीम के पास योजना नहीं थी। टेकन आउट का मतलब होता है मार देना, हटा देना। शटिंग द डोर ऑन, मौका ख़त्म करना। हिज वर्ड्स शट द डोर ऑन टॉक्स, उसकी बात से बातचीत का मौका ख़त्म हो गया। टर्न्स आउट, बाद में पता चला। टर्न आउट, जैसा सोचा वैसा ही निकला। द प्लान टर्न आउट वेल, योजना अच्छी निकली। इसी तरीके से इसके अंदर देखिए पूरे के पूरे फ्रेजेस है दोस्तों। कोलैप्स ऑन इट्स ऑन, अपने आप गिर जाना। शट ऑफ, बंद करना। प्ले बुक, योजना। एमिंग फॉर, निशाना बनाना, ये सारे के सारे उदाहरण हैं इसके। लाइफ लाइन, बहुत ज़रूरी चीज़। मैथ ऑफ वार, लड़ाई के हिसाब का असर। गोज़ ऑन, जारी रहना। ड्राइव प्राइस टू, कीमत बढ़ा देना। वाइप आउट, पूरी तरह ख़त्म कर देना। हिट, नुकसान पहुंचाना। डबल्ड इन द प्राइस, कीमत दुगनी होना। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। हाइक रेट्स, दर बढ़ाना। कर्ब इन्फ्लेशन, महंगाई रोकना। स्टॉल्ड, रुक जाना। शटिंग डाउन, बंद करना। सेकंड थॉट, रिलाइंग ऑन, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। बर्निंग थ्रू, तेज़ी से खर्च करना। इसी तरीके से वो कैब है, यहाँ पर मीनिंग भी है। सिनोनिम्स जो है वो इम्पीरियलिस्टिक, सब यहाँ पे सिनोनिम है। ठीक है, आउटिंग है और एंटोनिम भी है। ठीक है, अब ये देखिए कॉलोनियलिस्ट का मतलब वो दूसरे देश पर राज करने वाला है, तो इम्पीरियलिस्टिक्स बोलते हैं, ऑक्युपायर बोलते हैं। एंटिम होता है लिबरेटर, है ना। एक्सपीडिशन, अभियान, खोज। मिशन, वेंचर, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स है इसका रिट्रेट। जेल्स, मेल खाता है। मैच फिट, एंटोनिम्स है क्लैश। बेरफिट, बिना, खाली। विदाउट, सिनोनिम है विदाउट। लेकिंग, एंटी है फुल ऑफ। ये पूरा है, आप देखिए और तो इसके सब यहाँ पर आपको एंटोनिम ये मिलेगा। वीडियो को पॉज करिए, आप एक एक को पढ़िए। चलिए हम चलते हैं, फिर इसके बाद वीडियो को पॉज करके ट्रांसलेशन पढ़िए, आपको समझ में आएगा। लेट्स रीड दिस वन। कह रहे कि ईरान इज़ हर्ट, ईरान को चोट लगी है। बट वार इज़ इट गोइंग वेल फॉर यूएस, लेकिन ये जो लड़ाई है ये अच्छा नहीं होगा, अच्छा नहीं जा रहा है यूएस के लिए भी। इट्स अरब अलाइज, उसके अरब के जो दोस्त लोग हैं उनके लिए भी। एंड द रेस्ट ऑफ अस, और हमारे लिए भी ये अच्छा नहीं है। नंबर्स शो द पेन अहेड, जो क्या है दिखाती है, नंबर्स दिखाती है कि दर्द आगे बाकी है। यानी और भी जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, जिससे नुकसान हो रहा है, इससे ये दिखाता है कि आगे और भी परेशानी होने वाली है। ठीक है, व्हाट इफ़, अगर, क्या हो अगर। दिस इज़ नॉट वॉर, ये जंग ना हो। बट अ लिटिल एक्सकर्शन, एक छोटी सी कार्रवाई हो। लिटिल एक्सकर्शन, छोटी सी कार्रवाई हो। एज ट्रम्प, जैसा कि ट्रम्प ने बतलाया रिपब्लिकन लॉ मेकर्स को मंगलवार के दिन। ठीक है, यह बतलाया। एक्सकर्शन बोलते हैं छोटी यात्रा, यहाँ मजाक या हल्के में कहना। जैसे कोई ताकतवर देश, अ कॉलोनियलिस्ट मतलब होता है जैसे ताकतवर देश शिकार कर रहा हो। एक्सपीडिशन का मतलब होता है, हंटिंग एक्सपीडिशन मतलब होता है किसी पर हमला करना, है ना, एक हमला कर रहा हो। हंटिंग एक्सपीडिशन का मतलब होता है एक ताकतवर देश कोई हमला कर रहा हो। इट जेल्स विथ हिज अदर रिमार्क्स अबाउट एंडिंग इट सून, ये मेल खाता है उसके दूसरे टिप्पणी के ऊपर जो कि इस बारे में था कि वो
जंग को ख़त्म कर एंडिंग इट ख़त्म करेगा बहुत जल्दी। इससे पहले उन्होंने कहा था कि ये जंग जल्दी ख़त्म होगी, बिकॉज क्योंकि देर इज़ अ प्रैक्टिकली नथिंग लेफ्ट टू टारगेट। वहाँ पर एक्चुअल में सही तरीके से कुछ भी नहीं बाकी रहा कि उसको टारगेट किया जाए। कहाँ? ईरान में। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स वाई ट्रम्प्स वेस्ट एशिया एडवेंचर इज़ ब्रेफ्ट ऑफ स्ट्रेटजी। ये भी समझाता है और समझाता है कि क्यों ट्रम्प की जो वेस्ट एशिया जो एडवेंचर है, जो उनका जोखिम वाला जो काम है, यानी पश्चिम एशिया में ट्रम्प की जो कार्रवाई है, एडवेंचर का मतलब होगा दोस्तों यहाँ पे कार्रवाई, इज़ ब्रेफ्ट ऑफ स्ट्रेटजी। वो क्या है? साफ योजना नहीं। ब्रेफ्ट का मतलब होता है दोस्तों, ब्रेफ ऑफ स्ट्रेटजी का मतलब होता है बिना योजना के, यानी बगैर बस ऐसे ही उठा के कार्रवाई कर दी। डे 1 पहले दिन में खामनाई इज टेकन आउट, खामनाई को बाहर निकाल दिया गया, यानी मार दिया गया विथ एन इजरायली ब्लू स्पैरो मिसाइल। इजरायली जो है ब्लू स्पैरो मिसाइल के साथ शटिंग बंद करते हुए द डोर ऑन नेगोशिएशन, बातचीत पर डोर दरवाजे को बंद करते हुए, यानी अब बातचीत का कोई लॉजिक ही नहीं बचा क्योंकि खामनाई को कत्ल ही कर दिया। सेम डे उसी दिन यूएस 100 हैक, ठीक है, उसी दिन जो है अमेरिकी जो है टॉम हॉक मिसाइल ने, है ना, टॉम हॉक ने मिसाइल ने कम से कम 150 लोगों को मार दिया। टर्न्स आउट बाद में पता चला दे आर स्कूल गर्ल्स, वो स्कूल की लड़कियां। अब दोस्तों ये लोगों का शुरू से ही है, ये लोग स्कूल बॉम्ब हॉस्पिटल्स, है ना, और दुनिया को ये एजुकेशन देते हैं कि हम जो है हम रिफॉर्मर हैं एक्चुअली में, और दूसरों को टेररिस्ट बोलते रहते हैं। एनीवे व्हाटएवर, टारगेटिंग इन्फो वाज आउटडेटेड। कह रहे कि जो उनका जो जानकारी थी टारगेटिंग, क्योंकि निशाना तय करने की जो जानकारी थी वो पुरानी थी, वाज आउटडेटेड, वो पुरानी थी। एनीवे सिंस देन, तब से कुछ भी वैसा नहीं हुआ। सिंस देन नथिंग टर्न आउट, कुछ भी नहीं हुआ टर्न आउट वैसा द वे ट्रम्प एंड बीबी इमेजिन, जिसे ट्रम्प और बीबी ने इस बारे में सोचा था। इरानियंस डिडंट ओवरथ्रो देयर गवर्नमेंट, ईरानियन ने, यानी इन लोगों ने 150 लोगों को मार दिया, कोई पूछने वाला नहीं इन लोगों को, है ना दोस्तों, ये है दुनिया। देखिए आप, ईरानियंस डिडंट ओवरथ्रो देयर गवर्नमेंट, और ईरानियन ने भी जैसा वो सोच रहे थे कि ईरान के लोगों ने अपनी सरकार नहीं गिराई, है ना, ओवरथ्रो मतलब गिराना, देयर गवर्नमेंट अपनी, और नॉर ना ही डिड द रजीम कोलेप्स, ना ही रजीम को जो है वो बर्बाद हो गया, ऑन इट्स कोलेप्स ऑन इट्स ऑन, खुद ही गिरकर ढह गया। ईरान शट ऑफ, ईरान ने बंद कर दिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अल्दो अगरचे दैट वाज नॉट इन द ट्रम्प बीबी प्लेबुक, जो कि अगरचे वो नहीं था ट्रम्प और बीबी के योजना के अंदर, प्लेबुक मतलब योजना में। इट स्टार्टेड हिटिंग अदर गल्फ स्टेट, उसने शुरू कर दिया कि दूसरे गल्फ स्टेट के राज्यों को भी नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया, निशाना लगाते हुए फॉर देयर, है ना, लाइफ लाइन, उनकी जो ज़रूरी है क्या है, डिसलिनेशन मतलब प्लांट्स, डिसलिनेशन मतलब प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को बोलते हैं जो समुद्र के खारा पानी को मीठा बनाते हैं और पीने के काबिल बनाते हैं। तो उसी प्लांट्स पर जो है ईरान ने, गल्फ स्टेट ने, ईरान ने टारगेट किया। तो दोस्तों एक्चुअल में यही इनका मकसद है, ईरान, यूएस एंड इजराइल दोनों मिलकर मिडिल ईस्ट को तबाह करना चाह रहे हैं एक्चुअल में। ये असल में ये रियलिटी है एक्चुअल में, चाहे आप मानो या ना मानो। 30 डेज ऑन कह रहे कि 13 डेज 13 दिन गुजर चुके हैं। इट इज स्टिल लॉन्चिंग मिसाइल्स एंड ड्रोन, वो अब भी क्या कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन लॉन्च कर रहा है। मीनवाइल इसी दरमियान द मैथ ऑफ वॉर के जो वार के जो हिसाब है, गणना है, इज़ वर्किंग, वो काम कर रहा है अगेंस्ट यूएस के ख़िलाफ़ एंड एवरीवन, और दूसरे लोगों के ख़िलाफ़, यानी जैसा वो चाह रहे थे ऐसा नहीं हो रहा। इन यूएस के अंदर भी गैसोलीन जो है वो तकरीबन इज़ 20% कॉस्टलाइड ऑलरेडी, 20% जो है वो महंगी हो चुकी है पहले ही। एंड इफ़ वॉर गोज ऑन, अगर लड़ाई जारी रहती है, इट विल राइज, वो बढ़ करके आगे और भी बढ़ेगी। ईरान सेड, ईरान ने कहा, इट विल ड्राइव, वो लेकर जाएगा कच्चे तेल को टू एन अनप्रेसिडेंटेड, नाकाबिल यकीन, यानी 200 पर बैरल के हिसाब से $200 के हिसाब से वो लेकर जाएगा, क्रूड को इतना महंगा कर देगा दोस्तों। कैन इट, क्या है ऐसा हो सकता है? प्रोबेबली नॉट, नहीं हो सकता, शायद ऐसा नहीं होगा। अबाउट 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल अक्रॉस द स्ट्रीट, क्रॉसेस द स्ट्रीट, कह रहे कि तकरीबन ये क्या बोले, तकरीबन जो है 20% जो है, लगभग 20% तेल इसी
क्या है, जल मार्ग से गुजरता है, क्रॉसेस द स्ट्रेट, है ना। 20% जो दुनिया का जो तेल है वो गुजरता है क्रॉस इसी जल मार्ग से। आपको मैंने बताया दोस्तों, ये तीनों मिलके, ईरान, इजराइल, तीनों मिलकर के जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दिया, ताकि सऊदी का, यूएई का जो तेल जो एक्सपोर्ट सब बंद हो जाए, ठप हो जाए। सिंस 1%, चूँकि 1% ड्रॉप जो कमी हुई है इन शार्पली, वो बहुत बुरी तरीके से उसने प्राइस को बढ़ा दिया है तकरीबन 4% तक, 4% है। एंड 80% और 80% जो है वो राइज इज़ पॉसिबल के प्राइस में कीमत का बढ़ना ये हो सकता है, मुमकिन हो, विच मीन्स जिसका मतलब है रफली 110 बिलियन डॉलर का। ऐसा हो सकता है कि एक बैरल जो 110 डॉलर का मिले, बट लेकिन पर IMF यानी एज़ पर IMF के अनुसार जस्ट 10% की, कहने के 10% की जो बढ़त होगी इन एनर्जी प्राइस में, यानी ऊर्जा प्राइस के अंदर फॉर अ ईयर, एक साल के लिए, कुड रेज वो बढ़ा देगा ग्लोबल इन्फ्लेशन, दुनिया में महंगाई को 40% बेसिस पॉइंट पर, 40% बेसिस पॉइंट पर वो क्या है, दुनिया की महंगाई लगभग 0.4% तक बढ़ा सकती है। समझ में आया ना, बेसिस पॉइंट 0.40% तक बढ़ा सकती है। सबसे बुरी हालत, ठीक है, इन द वर्स्ट केस, सबसे बुरी हालत में दिस ट्रम्प बीबी, इंजीनियर ट्रम्प और बीबी के जो इंजीनियर जो इनका बनाया हुआ जो रणनीति है, शॉक, उसने काफ़ी झटका दिया है। कैन वाइप आउट, ख़त्म कर सकता है हाफ ऑफ द वर्ल्ड, सारी दुनिया के आधे हिस्से को, 3.3%। इकोनॉमिक जो अर्थव्यवस्था जो तरक्की है प्रोजेक्टेड, जो कि इस साल के लिए हर कंट्री ने जो बनाया था उसको जो है उसके हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट को, जो उनका ग्रोथ होना था उसको रोक सकता है, ख़त्म कर सकता है। एंड दैट इज़ जस्ट द हिट फ्रॉम ऑयल रिलेटेड इन्फ्लेशन। ये सिर्फ एक ऐसा नुकसान है जो कि ऑयल से ताल्लुक़ रखता है, ऑयल से ताल्लुक़ मतलब महंगाई से नुकसान होगा। शिपिंग इंश्योरेंस हैज़ इंक्रीज 4 to 6 टाइम, कह रहे कि ये जो शिपिंग इंक्रीज़ है, यानी जहाज़ों का जो बीमा है, शिपिंग इंश्योरेंस जो जहाज़ों का बीमा है वो बढ़ करके 4 to 6 टाइम हो गया, बढ़ करके। फ्यूल फॉर प्लान्स हैज़ डबल्ड इन प्राइस, और ईंधन जो है वो जहाज़ों के प्लेन्स के लिए वो डबल हो गया कीमत के अंदर। जब सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग यूएस का जो फेडरल है उसने पुट ऑफ क्या है, ख़त्म कर दिया, रेट्स कट्स, जो ब्याज दर है उसको कट्स को क्या कर दिया दोस्तों, रोक दिया। पुट ऑफ को मतलब टाल दिया, और हाई क्या, बढ़ा दिया रेट्स को, टू कर्ब इन्फ्लेशन, महंगाई को कम करने के लिए। द डैमेज विल बी वर्सन, कह रहे हैं कि ये जो नुकसान होगा और भी बहुत बुरा होगा, ठीक है। यानी दैट द स्ट्रेट्स ब्लॉकेट, इसके स्ट्रेट का जो बंद है, यानी जो उसका द स्ट्रेट्स ब्लॉक का मतलब ये है दोस्तों, इस जलमार्ग के जो बंद होने की से खेती के लिए दुनिया का 30% यूरिया और ज़रूरी चीज़ें जैसे आप देखिए सल्फ़र, एल्यूमिनियम और हीलियम भी रुक गई है। द स्ट्रेट्स का जो ब्लॉक जो हुआ है, बंद हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसने ऑल्सो रोक दिया है 30% ऑफ दुनिया के यूरिया को, एग्रीकल्चर खेती के लिए के 30% को, और जो मेन जो उद्योग इनपुट्स होते हैं जैसे कि सल्फ़र हो गया, एल्यूमिनियम और हीलियम को भी 30% तक रोक दिया है दोस्तों। अनेबल टू मूव ऑयल, और ये स्ट्रेट ऑफ या ब्लॉकेट की वजह से ये बिल्कुल इस बात के लिए समीक्षा काबिल नहीं है कि ऑयल को इधर से उधर किया जाए। गल्फ़ स्टेट्स आर शटिंग डाउन वेल्स, जो गल्फ़ के जो वो हैं स्टेट्स हैं, कंट्रीज़ है, वो बंद कर रहे हैं कुएँ को, यानी विच कैन टेक्स, जो कि ले सकता है हफ्तों या महीनों और मंथ्स टू रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करने के लिए। ट्रम्प्स गल्फ़ एलाय, ट्रम्प के जो गल्फ़ के जो दोस्त हैं आर गेटिंग बॉम्ब्ड, उनको बॉम्ब मारा जा रहा है। एंड देयर इकोनॉमीज़, और दूसरे उनके जो इकोनॉमी अर्थव्यवस्था विल लाइकली मैनेज, हो सकता है कि वो मैनेज हो टू ग्रो, बढ़ करके वो जस्ट 1.8% हो जाए इस साल। दे आर ऑल्सो हैविंग सेकेंड थाट्स अबाउट रिलाइंग ऑन यूएस, और वो ऑल्सो रख रहे हैं दूसरी सोच, उनके ऊपर दूसरी सोच भी आ रही, यानी वो दूसरा ये भी सोच रहे हैं कि यूएस पर निर्भर होने की, क्योंकि यूएस के बारे में जो निर्भर हो रहे थे तो वो ये सोचने में आ रहे कि हम यूएस पर निर्भर हैं लेकिन यूएस हमारी हेल्प नहीं कर रहा है, तो वो दूसरा सोच मतलब हो सकता है रशिया चीन की तरफ जाए। मीनवाइल इसी दरमियान यूएस इज़ बर्निंग थ्रो ऑलमोस्ट $2 बिलियन इन म्यूनिशंस डेली, ठीक है। यानी इस दरमियान यूएस जो है वो जला रहा है या खर्च कर रहा है तकरीबन रोज़ाना $2 बिलियन इन म्यूनिशन, मतलब होता है दोस्तों जो
जो सेना के लिए जो चीज़ें होती हैं, गोले बारूद हथियार में, वो रोज़ाना जो है $2 बिलियन जो है खर्च कर रहा है। कौन कर रहा है दोस्तों? खर्च कर रहा है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यानी इसी बीच अमेरिका जो है हर दिन लगभग $2 अरब के क्या है हथियार खर्च कर रहा है, और उसके 17 ठिकानों पर हमला हो चुका है। एंड 17 ऑफ इंस्टॉलेशन, यानी ठिकानों के 17, यानी ठिकानों में से जो कई 17 हैं, 100 में से मतलब के 17 ठिकानों पर इन द रीजन, उस इलाके के अंदर यानी गल्फ़ के अंदर हैव बिन हिट, नुकसान पहुंचाया गया है। नॉट टू फॉरगेट, ये भूलना ये भी नहीं चाहिए कि 7 यूएस के जो फौजी हैं वो भी मर चुके हैं, एंड 140 ज़ख्मी हो गए। फॉर वाट, किस लिए? ट्रम्प मस्ट थिंक, हाँ ट्रम्प को ज़रूर सोचना चाहिए, एंड स्टॉप द मैडनेस, और पागलपन को रोकना चाहिए। ठीक है, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये पूरे ट्रांसलेशन को पढ़िए दोस्तों, वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़िए, इसको भी पढ़िए, वीडियो को पॉज करके इसको भी पढ़िए और इसको भी पढ़िए, और मुझे इजाज़त दिए। सी यू लेटर। ये देखिए दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे कल।